हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज निखिल मिश्रा। और कैसे हैं आप सब लोग गाइस। और आज मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करना चाहूँगी, कैसे मैं मर्चेंट नेवी में आया और पूरा अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊँगा कि कहाँ से मेरी मतलब स्कूलिंग ख़त्म, फिर मैं कैसे मर्चेंट नेवी में आया, कैसे मैंने बीकॉम छोड़ के क्या मुझे अच्छा लगा मर्चेंट नेवी में और ये सब चीज़ें। ठीक है गाइस, सो गाइस स्टार्ट करते हैं। 2015 में मैंने 12th पास करा था। फिर उसके बाद मैंने बीकॉम स्टार्ट करा। फिर बीकॉम जैसे सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर पास करके मैं जैसे सेकंड ईयर में पहुंचा। फिर उसके बाद गाइस क्या हुआ, फिर मेरा एक दोस्त था हिमकार की, उसको मर्चेंट नेवी करना था। वैसे मैंने कुछ सोचा नहीं था मर्चेंट नेवी के बारे में, क्योंकि मैं आर्मी के लिए ट्राई कर रहा था। तो आर्मी में तो हो नहीं पा रहा था, पता नहीं बैड लक। तो गाइज मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताता हूँ, नहीं तो वीडियो आधे घंटे की बन जा रही है, बहुत बहुत लंबी। लास्ट टाइम मैंने ट्राई करा बहुत आधे घंटे की वीडियो, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी ख़त्म करना चाहूँगा इसको। तो फिर उसके बाद क्या हुआ सीन कि ये हिम कार्की को मैंने एक हमारी कॉलोनी में जोशी जी रहते हैं उनसे मिलवाया। तो फिर गाइज क्या हुआ, उनने बताया मर्चेंट नेवी के बारे में ऐसा ऐसा। तो हम सब लोग बहुत इंटरेस्ट बढ़ गया हमारा कि ये वो, हाँ बेस्ट है बेस्ट है बेस्ट है ये वो, ऐसा ऐसा देश विदेश घूमने को मिलेगा ये सब। घर वालों को पता है, घर वालों ने बोला ठीक है अभी हमारे पास पैसे हैं, कर ले तू जैसा करना है तेरे को। तो वही गाइज फिर मैंने वो तो अच्छा हुआ जब मेरा ये इंटरेस्ट बढ़ा। फिर मैंने सीधे यूट्यूब में सीधे इसकी वीडियो देखना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे को कुछ गाइडलाइन वाइडलाइन कोई देने वाला कोई था नहीं, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स भी कोई नहीं थे जो गाइड कर सके मुझे। तो इसलिए मैंने यूट्यूब में देखा, मुझे साहिल खुराना सर दिखे, तो मैंने साहिल खुराना सर की वीडियो देखनी स्टार्ट कर दी। उस समय शायद उस टाइम, अब तो बहुत, अगर आप अभी देखोगे आज के टाइम तो आपको बहुत 50 वीडियो दिख जाएंगी कि हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी और ब्ला 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 50। बट मेरे टाइम पे जो जब उस समय था तो उतना कुछ मुझे कुछ खास दिखा नहीं। एक साहिल खुराना सर थे जो जिनकी वीडियो बेस्ट थी और सही तरीके से समझाते थे वो। तो थैंक यू साहिल खुराना सर। और अभी भी वो वीडियो डालते हैं शायद, लेकिन वो अब सी जॉब नहीं करते, वो कहीं ऑफशोर जॉब कर रहे हैं, लेकिन कहीं बाहर ही हैं वो, फॉरेन कंट्री में जॉब वॉब कर रहे हैं। तो फिर उनने मुझे सब बताया, उनने वीडियोस में अपना सब पूरा अच्छे से बता रखा था, डीजे अप्रूव कॉलेज में जाना है और ये वो ऐसा वैसा, जिनके थ्रू मत जाना, ये वो फलाना फलाना A to Z। तो उस समय तक का माइंड पूरा प्रिपेयर था कि हाँ अच्छे कॉलेज में जाना है जहाँ से प्लेसमेंट मिले। तो गाइस क्या हुआ, फिर उसके बाद बाय मिस्टेक और कैसे भी करके हम श्रीराम कॉलेज में चले गए, और वहाँ गलती से हमारा बाय मिस्टेक कह सकते हो आप, पूरा एडमिशन हो गया और हमको सीधे फीस भरने को आ गया था। बट वो होपफुली वो था डीजे अप्रूव्ड कॉलेज। तो लेकिन वहाँ से प्लेसमेंट कुछ नहीं था। तो क्या हुआ गाइज, अब मैंने वहाँ TS सामान में पता करा तो वहाँ 1 साल की वेटिंग थी उस समय। तो फिर अब 1 साल तक का वेट करना तो फिर बहुत बड़ी बर्बादी हो जाती। तो इसलिए मैंने TS ये अपना श्रीराम से कर लिया GP रेटिंग, हेम और मैंने GP रेटिंग कर लिया। फिर उसके बाद गाइज क्या हुआ, पूरा अच्छे से कोर्स कंप्लीट हुआ, एग्जाम पूरा पास कर लिया मैंने। फिर उसके बाद गाइज क्या हुआ, आई प्लेसमेंट की बारी। अपनी सीमेंस बुक मैंने 6 महीने के लिए मैंने वेट करा, मतलब प्लेसमेंट के लिए। तो 1 महीने में तो मेरी सीमेंस बुक आ गई थी। तो फिर उसके बाद अब प्लेसमेंट की बारी की कैसे ले। तो मेरे पास तो कुछ ऑप्शन था नहीं। श्री राम इंस्टीट्यूट से भी प्लेसमेंट हो रहा था, लेकिन वहाँ सर्विस चार्ज देना था, और सर्विस चार्ज दे के भी कुछ फ़ायदा नहीं था। क्यों? क्योंकि वो ऑफशोर भेज रहे थे, और नहीं तो वहाँ कहाँ वेटिंग, 1 साल तक का वेट, पैसे दे दो, पैसे उनको अर्जेंट चाहिए, लेकिन प्लेसमेंट नील था वहाँ पर। और बोल देंगे हाँ तुमको FGVSL में भेज रहे हैं, लेकिन FGSL में नहीं भेजते थे, वो ऑफशोर में भेजते थे, और कुछ खास कंपनी नहीं थी। तो उस समय तो मेरा मेन टारगेट था कि मुझे टैंकर में जाना है किसी भी हालत में, कुछ भी हो जाए टैंकर, बल्कि हल्की में नहीं। क्योंकि मैंने जो साहिल खुराना सर की वीडियोज़ में उन्होंने ये सब बताया था कि जो ड्राई कार्गो शिप्स और जो कंटेनर शिप्स रहते हैं, अगर तुम उनमें सेल मारोगे तो एज कम्पेयर टैंकर, तो टैंकर की वैल्यू ज़्यादा रहती है। जैसे अगर तुमने पहली सेल ही जाए तुमने टैंकर में मार दी, तो तुम थोड़ा एज कम्पेयर देन ड्राई कार्गो और ये कंटेनर तुम्हारा थोड़ा एक्सपीरियंस थोड़ा ऊपर आ जाएगा लेवल में। और फिर गैस कैरियर और ये सब तो एक्सट्रीम है मतलब। और फिर पहली सेल में गैस कैरियर मतलब भूल जाओ, और वो भी एजेंट के थ्रू गैस कैरियर। तो फिर तो मैं मतलब गैस कैरियर तो मैं अपने दिमाग में लेके नहीं चल रहा था कि गैस कैरियर मिलेगा ये सब बनाना पड़ा। बस मैंने सोचा था कुछ छोटा सा भी कुछ टैंकर मिल जाए, 3-4 हज़ार GRT का चलेगा, कोई टेंशन नहीं। और मुझे डेस्क साइड काम करना है, तो धीरे धीरे हो जाएगा। बस स्टार्टिंग थोड़ा स्टार्टअप सही चाहिए। तो गैस क्या हुआ, फिर
ठीक हो गया, मैं एजेंट से एक बात करने लगा। वो एक्चुअली में प्लेसमेंट तक का की बात आ गई थी, पूरी पैसे देने की बात थी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों एक अंदर से फील आ रही थी, नेगेटिविटी, कि नहीं निखिल ये सही नहीं है। तो पता नहीं क्या हुआ गाइस, मैंने उससे बोल दिया कि पहले मेरे दोस्त का प्लेसमेंट करा, तब मैं कराऊंगा, हमारी लड़ाई होगी उस बारे में। वो कह रहा पहले तेरा कराऊंगा फिर तेरे दोस्त का कराऊंगा। मैंने बोला मैं अपने दोस्त के थ्रू आ रहा हूँ, तो पहले मेरे दोस्त का करा फिर मैं आऊँगा। अब मेरे घर वालों को कुछ इस बारे में कुछ पता नहीं था, मेरे घर वालों को भी उल्टा सीधा मतलब बहका रहा था, मीठी मीठी बातें करके। एजेंटों को काम एक्चुअली में यही होता है कि मीठी मीठी बातें करके बहकाना, कि हाँ तुम्हारा हो जाएगा, तुमको $500 में भिजवा दूंगा। पहली सेलिंग ही वो $500 में भिजवा देते हैं, जो इम्पॉसिबल है। मतलब इम्पॉसिबल क्या बंदा सोच भी नहीं सकता कि पहली सेलिंग में $500 में। सच बताता हूँ गाइस। तो बस बंदा यहीं से शुरू हो जाता है कि हाँ तेरी सैलरी, कितने लोग तो बोल देते हैं पहली सेलिंग में $1000, उनको कुछ पता नहीं रहता। अभी एक क्या हुआ गाइस, जब मैं पहली सेलिंग के लिए जाने वाला था, तो मेरा एक फ्रेंड था, उसका कोई पड़ोसी था, उसी का कोई रिलेटिव एजेंट ही था वो एक्चुअली में। तो उससे उसने पैसे ऐसे लिए, मतलब दूर का रिलेटिव, ऐसे पहचान नहीं हो जाती कि हाँ ये मेरे दोस्त का दोस्त है, तो ये ऐसा वैसा, तो यही सब। तो उसने उससे पैसे ऐसे लिए, 5 लाख रुपए लिए गाइस, और सीमेंस बुक और पासपोर्ट लेके भाग गया। सब ठप हो गया उसका। ऐसे भी केस सुने थे मैंने, तो मुझे बहुत डर लग रहा था, तो मैंने उससे मना कर दिया। और बाद में गाइस उसने उससे, मेरे दोस्त से 5 लाख रुपए दिए, जिससे हमारी लड़ाई हुई थी। और उसने उसको क्या करा ना गाइस, उसने उसको मुंबई भेज दिया ज्वाइनिंग के लिए। हाँ कि तेरी ज्वाइनिंग मुंबई से है, ये वो और ऐसा वैसा। और उसकी ज्वाइनिंग वाइनिंग हुई नहीं, उसको होटल में ही स्टे करा रहा, और मेरे से बोल रहा है कि हाँ मैंने उसका प्लेसमेंट करा दिया होटल में। मैंने बोला नहीं, जब शिफ्ट ज्वाइन करेगा उसके बाद। अब शिफ्ट ज्वाइन करना नहीं था, क्योंकि उसने उसका फ्रॉड कर दिया था, मेरी वैकेंसी में उसको भेज दिया था, और उसके साथ हो गया फ्रॉड। तो मैं तो समझ गया कि गाइज ये तो फ्रॉड है। तो फिर गाइज क्या हुआ, तो मैंने उससे बात करना छोड़ दिया। हाँ अब वो उसको कुछ पता नहीं था कि ये मेरे साथ फ्रॉड हो रहा और ये सब, लेकिन मैं समझ गया कि गाइज ये बेकार है। तो मैंने एक जो दूसरा एजेंट था, वो मुझे किसी दूसरे बंदे ने सजेस्ट करा था, तो विकास शुक्ला था उसका नाम। वो वैसे देखा जाए तो आज के टाइम में बहुत बड़ा फ्रॉड है, फ्रॉड ही है एजेंट। लेकिन उसमें मेरी किस्मत अच्छी थी, शायद माता रानी की कृपा थी कि होपफुली मैं ज्वाइन कर गया था। तो गाइज बताता हूँ क्या हुआ सीन। तो मेरी उससे बात हुई, वो बराबर मतलब सही रिस्पॉन्स देता था, और उससे तुम अगर बात करोगे ऐसा उल्लू बनाएगा भाई साहब तुमको, मतलब तुम बोलोगे इससे बड़ा बंदा, मतलब अच्छा बंदा तो कोई है ही नहीं, ऐसा बंदा हो। तो गाइज क्या हुआ, फिर सही हो गया, मेरी उससे बात होने लगी। वही मुझे जनरल कार्गो और ये सब बता रहा था। तो मैं उसको बोल रहा नहीं नहीं नहीं, जब टैंकर आएगा टैंकर आएगा टैंकर आएगा टैंकर आएगा। तो मैं उसको 3-4 महीना टैंकर 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 में ही तालने में लगा था। तो गैस क्या हुआ, वो मुझे 2-2 लाख रुपए सर्विस चार्ज लेने को तैयार हो गया। हाँ कि 2 लाख रुपए में जनरल कार्गो, $450 सैलरी। मतलब नहीं, टैंकर 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 टैंकर। वो भी मुझे बोल रहा है कैसा बंदा है तू, तेरे को इतनी सही वैकेंसी दे रहा हूँ मैं, नहीं मतलब नहीं टैंकर। क्योंकि साहिल खुराना सर ने ये भी बोला था कि अगर तुम जब एक बार के लिए, जैसे तुम अगर पैसे दे के जा रहे हो, तो जब तुम पैसे दे रहे हो तो अच्छी जगह जाओ ना, बल्कि और इनमें की जाना। सपोज तुम 3 लाख या 2 लाख रुपए दे रहे हो, वैसे तो पैसे अब देना बिल्कुल भी नहीं, इससे अच्छा करो ही मत कोर्स। क्योंकि गैस तुम 3 लाख रुपए दे के, पहले तो तुम 2-3 लाख का कोर्स करोगे, फिर उसके बाद तुम 3 लाख रुपए दे के तुम अगर एजेंट को देके जाओगे 5-6 लाख, उसको कमाने में तुम्हारी 2-3 सेलिंग निकल जाएगी, और टाइम वेस्ट खाली, बराबर। तो इससे तो अच्छा तुम 4-5 लाख रुपए में कुछ सेटअप कर लो ही, उससे बेस्ट है मतलब। और रही बात जो मैं बोल रहा हूँ तुमसे, 4-5 लाख रुपए अगर तुम्हारा सही रहा करियर, मतलब स्टार्टअप सही रहा, तो अगर तुम्हारा एजेंट ने फ्रॉड कर दिया, अगर एक बार बंदे के साथ फ्रॉड हो गया ना, तो फिर बंदा मतलब नहीं हो पाता। गए 3-4 लाख रुपए जिसके डूब गए, क्या करेगा बंदा, वो अब दोबारा पैसे देने में भी डरेगा गाइस वो। तो यही हो गया था वहाँ मेरे साथ वालों के साथ। तो एक बार क्या हुआ, मैं एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ, तो मैं पार्ट टाइम जॉब, मतलब पार्ट टाइम प्रोग्राम कर रहा था मैं, एक्चुअली जॉब भी नहीं थी, वो प्रोग्राम था। तो क्रिसमस के टाइम का था वो, तो क्रिसमस से पहले था। 26 दिसंबर को 12:30 बजे में प्रोग्राम करके आया, उसका कॉल आया 12:30 बजे कि एक अर्जेंट वैकेंसी आ रही है गैस कैरियर की। तो मैं गैस कैरियर सुना, मेरे तो मतलब होश उड़ गए कि गैस कैरियर। तो फिर क्या हुआ, एक मैंने अपने कोई ऐसी है पहचान के, उनसे पूछा कि गैस कैरियर, अभी वो कैप्टन है कुलदीप अधिकारी, तो मैंने उनसे पूछा, तो मैंने उनसे बोला कि अर्जेंट वैकेंसी है। तो उन्होंने बोला अगर अर्जेंट वैकेंसी है तो फ्रॉड तो नहीं होगा जितना लगता है। तो उससे हाँ बोलते, देखी जाएगी, और गैस कैरियर है, मिल जाएगा तो जन्नत है।
मतलब जन्नत वैसे नहीं, वैसे एक्सपीरियंस के लिए, एक्सपीरियंस से रिलेटेड कि पहली सेलिंग में तुमको गैस कैरियर मिल रहा है ये सब। वरना अभी तक का मैंने मतलब बहुत ही रेयर 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 अपने को छोड़ के रेयर सुना कि हाँ पहली सेलिंग में गैस कैरियर मिल रहा है बंदे को, और खासकर एजेंट के थ्रू। ठीक हो गया, मैंने उसको 10,000 रुपये पे करे, और फिर बाद में कैसे तैसे मैंने 3 लाख रुपए, नहीं फिर मैंने 2,90,000, टोटल 3 लाख रुपए दे के मैं सिर्फ ज्वाइन करा। मैंने उसको बोला था कि मुझे डेक साइड जाना है, लेकिन उसने बोला हाँ हाँ तू डेक साइड जा रहा है, लेकिन वही एजेंट है ना, अपनी औकात दिखा देते हैं। तो सॉरी गाइस। तो फिर उसके बाद उसने मुझे ये, जैसे जब मैं एयरपोर्ट में गया, मुंबई में था मैं, एयरपोर्ट में गया, तो फिर उसके बाद उसने मेरे को जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया तो उस समय सैलरी वैलरी तो सब बराबर थी। उसने मेरा वैसल चेंज करा और मेरा रैंक मतलब जगह चेंज कर दी थी, रैंक चेंज कर दी थी। तो मैंने ओएस के लिए बोला था, वहाँ मुझे वाइपर के लिए बोल दिया उसने। वाइपर ने एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट में इंजन कैडेट लिखी थी, क्योंकि तुर्की साइड ये इंजन कैडेट वाइपर सब एक जैसे ही होते हैं ऑलमोस्ट। कोई अगर इंजन कैडेट में भी जाएगा ना तब भी वो वही वाइपर वाला काम करेगा, वाइपर में जाएगा तब भी अगर इंजन कैडेट रैंक हो जाएगी तो वही काम, सब बराबर वही, ऐसा कुछ नहीं है जिन सब। मेरी होगी हालत ख़राब की अब तो गया, ये तो फ्रॉड हो गया, फ्रॉड हो गया। मतलब वो जो मेरे एजेंट थे ना, वो कुछ 4-5 एजेंट थे, एक ने एक को पास भेजा, एक ने एक के पास भेजा, और जो फाइनल वाला एजेंट था उसको तो मैंने देखा ही नहीं था। जो सेकंड लास्ट वाला एजेंट था वो आया था, सरदार था एक्चुअली, दमन था उसका नाम। तो मैंने इसलिए, लेकिन उसने मुझे सिर्फ बोला कि उसने बोला सेम कंपनी का ही है गैस कैरियर, लेकिन उन्होंने मेरे से बोला था कि पहले तुम गामा गैस में जा रहे हो, लेकिन फिर कॉन्ट्रैक्ट में हैप्पी आ गया था। तो उन्होंने बोला तुम अभी सेम कंपनी है, सेम गैस कैरियर है, तुम अब लेकिन अब यालेस में जा रहे हो। अब हालत ख़राब हो गई, मैंने इंजन साइड में तो डेक साइड, और मैं तारबुक भी गाइस डेक साइड के लेके गया था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इंजन साइड में काम करने को मिलेगा। तो गैस क्या हुआ, अब उस समय इन लोगों ने क्या करा ना, और मैंने ये साहिल खुराना सर की वीडियो में भी देखा था कि अपना तुम्हारा जब मास्टर चेक अपलोड होगा और ये सब चीज़, आरपीएसएल अपना फॉर्म वॉर्म क्या क्या चेक करना है, मैंने उस समय आरपीएसएल अपना फॉर्म वॉर्म चेक करा। तो लेकिन उस समय उनने क्या करा था, फेक फॉर्म बना देता, कोई डॉरिस मरीन नहीं, कोई दूसरा था, कोई राजस्थान का था कुछ वो। तो वहाँ का कोई फेक वेक बनू के मेरे को दे दिया, और मैंने सोचा हाँ चलो सही हो जाएगा। उसने मेरे से बोला कि हो जाएगा अपलोड 1-2 दिन में, अपना ये तुम्हारा फॉर्म वॉर्म सबमिट कर दिया, ये मैंने बोला ठीक है हो जाएगा। सिप ज्वाइन करा, होपफुली सब पूरा अच्छे से ज्वाइन कर दिया था हमने। वो टेक ओवर लिया था अल्ट्रासिप से, और मेरी पहली बारी थी ज्वाइनिंग, और वो भी हमने इस्तांबुल येलो से लिया था, टेक ओवर करा था अल्ट्रासिप से। और पूरा उनका तो फिलिपिनो क्रू था, और अपने में हम पूरा मिक्स क्रू था, 2 इंडियन थे, बाकी जॉर्जियन, रशियन, यूक्रेनियन, तुर्किश, हाँ ये सब थे। तो गैस फिर क्या हुआ, अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट पूरा करा मैंने, लेकिन आरपीएसएल तो मेरा अपलोड हो नहीं पाया, उन्होंने मुझे पहले ही फ्रॉड कर दिया था। और मुझे तब भी मतलब क्या बोलूँ मैं, कि झूठ बोलने में लगा था कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन 10 महीने कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो मैंने सोचा चलो अब यहाँ जाके कराऊंगा, लेकिन तब तक का डीजी ने पूरा बंद कर दिया था कि तुम्हारा लेट आरपीएसएल अपलोड होगा, ये वो ऐसा ऐसा। तो मेरा फिर चलो कोई नहीं, मैंने बोला सेलिंग तो पड़ गई है गैस कैरियर में, वॉच कीपिंग मेरी निकल नहीं पाई। तो उसके बाद क्या हुआ गाइस, वही जो एजेंट था मेरा विकास शुक्ला, उस समय तक उसका काम सही चलता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसकी नैया डूब गई है, मतलब खत्म कहानी हो गई उसकी, और वो बन गया बहुत बड़ा फ्रॉड। या और मैं तो यही सोच के चल रहा था कि वो बंदे ने मुझे 3 लाख रुपए में गैस कैरियर चढ़ाया, वो भी पहली सेल में, और जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि गैस कैरियर में क्या चढ़ने को क्या देखने को भी मिलेगा। नहीं तो जैसे मुझे वैकेंसी आ रही थी ना, बल्क कैरियर, कैटल वैटल, टैंकर भी नहीं आई, सीधे डायरेक्ट गैस कैरियर ही आया मेरे पे। अगर पहले भी अगर कोई टैंकर आता तो मैं तो अभी तक वहाँ चढ़ जाता। तो फिर गाइस क्या हुआ, मैं उसके पास गया, उसने मेरे से बोला हाँ हो जाएगा, 50,000 रुपये जमा करो, और एक ये अपना PSC-RB का कोर्स, ये सब कोर्स भी करना पड़ेगा। तो सब जमा करा दिया, 60,000 रुपये जमा कराए। तो फिर उसके बाद गाइस उसने तो मतलब उसने मेरे से लूटना शुरू कर दिया, उसको पता था क्योंकि नया नया बुग्गा आ रखा है, लूट है उसके पास, अभी पैसे कमा के आ रखे हैं। तो मैं घर वर गया, मेरे को उल्लू बनाने में लगा था। उसने बोल दिया मेरे से कि डॉकिंडेल में एक वैकेंसी आ रही है, अभी तेरे को $1,000 सैलरी मिलेगी ट्रेनिंग वाइपर पे, और चले जा मैं तेरा करा दूंगा। मैंने बोला ठीक है करा दे। तो
उसने मेरे से बोला 1 लाख रुपया लगेगा, 1,10,000 ऐसी कुछ अप्रॉक्स। अब तो टाइम हो गया उस बात को। तो मैंने बोला ठीक है मैं दे दूंगा। तो फिर क्या हुआ गाइस, मैंने उसको देना स्टार्ट करा तो करीब मैंने उसको टोटल 1,60,000 रुपये करीब अप्रॉक्स दे दिए थे। उसने मुझे बोल दिया कि हाँ मुंबई आओ मुंबई आओ। मैं मुंबई आ गया। तो फिर गाइस क्या हुआ, मैं मुंबई पहुंचा और मैं पहले अपने रिलेटिव के यहाँ रहने लगा। फिर एक एक हफ्ते बाद मैं फिर वहाँ से अपने एजेंट के पास चले गया। उसने बोल दिया क्योंकि टाइम लगेगा, अभी थोड़ा वेटिंग है, वैकेंसी नहीं है, ये वो बोल दिया उसने। तो मैं अपने एजेंट के यहाँ रहने लगा। तो वहाँ मैं गया तो वहाँ फ्लैट में ऑलरेडी 5-6 बंदे रह रहे थे। और वो 5-6 बंदे 3-3 4-4 महीने से उसके पास थे, कुछ तो साल भर से थे उसके भी। मतलब ये समझ लो कि वो उनको खाने पीने का रुपया दे रहा था। अपना भी वही फ्लैट में रहता था वो, लेकिन वो बस सुबह बाहर चल जाता, रात को आता था 11-12 बजे, सोता था फिर चले जाता, ऐसा वाला सीन चढ़ता। तो हम ही थे वहाँ रहने वाले। तो फिर गाइस क्या हुआ, फिर उसके बाद यही रहने लगे, दौड़ा भागी करने लगे। पता लग गया कि नहीं होने वाला। तो फिर लेकिन अब मैं घर वालों को कुछ नहीं बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, पैसे डूब गए ये सब। अब मेरे तो 1.5 लाख रुपए घुसे थे गाइस। तब मेरी इतनी हालत ख़राब थी टेंशन के मारे। एक मेरे पे होप थी कि मेरे को लास्ट वाली कंपनी बुला सकती है, क्योंकि मेरा वहाँ अपना ये अप्रेजल लेटर में बहुत सही रहा था। मतलब ऐसा था कि चीफ इंजीनियर लोग लड़ाई करने लग गए थे, मतलब क्रू मैनेजर से, कि नहीं अगर ये रहेगा, ये निखिल रहेगा, क्योंकि नहीं तो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट मेरा 6 महीने का था और मुझे उस समय जितना ध्यान था कि डेक साइड की वॉच कीपिंग 9 महीने बाद निकलेगी। तो इसलिए मैंने कैसे तैसे करके मैंने उनसे बोला कि मुझे काम करना है और काम करना है। तो मैं 3 महीने का और एक्सटेंशन दिया था, कंपनी नहीं बढ़ा थी, क्योंकि जो दूसरे शिफ्ट में थे और जो बाकी इंडियन थे उन सबको 6-6 महीने में सबको चेंज कर दी। तो चीफ इंजीनियर ने बोल दिया कि क्रू मैनेजर से कि नहीं ये रहेगा, वरना मेरे को भी साइन अप दे दो, ये सब ऐसी चीज़ है। तो फिर ठीक हो गया, मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो गया 9 महीने। फिर उसके बाद कैसे तैसे फिर 9 महीने बाद साइन अप लेटर दिया, तो वही 25 दिन एक्स्ट्रा कर के 10 महीना अप्रॉक्स हो गया, सही हो गया। तो मुझे थोड़ी होप थी कि हाँ मुझे पुरानी कंपनी बुला सकती है, क्योंकि और भी जो इंजीनियर लोग थे उनसे मेरा सही था मतलब तालमेल। तो एक थोड़ी होप और भी थी कि वो कहीं भी जाएंगे तो मुझे बुला लेंगे, ऐसा वाला सीन था। ये थोड़ा पॉजिटिविटी थी। तो मैं फिर गाइस क्या हुआ, घर वाले मेरे वैष्णो देवी जा रहे थे। तो घर वालों ने टिकट टिकट सब पहले 3-4 महीने पहले से सब उनका पूरा एक प्लान था। तो वहाँ वो जाने लग गए। तो घर वालों ने तू भी चल जा, मैं बोला नहीं नहीं मेरी तो तब तक ज्वाइनिंग हो जाएगी, ये वो ऐसा ऐसा। तो फिर गैस क्या हुआ, अब इतना मुझे फिर बाद में पता लग गया कि आरपीएसएल भी अब अपलोड नहीं होने वाला, पैसे पूरे डूब गए हैं, कुछ होप नहीं है मतलब वापस आने की। तो टाइम वेस्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं, सच्चा घर में बैठ जाओ, क्योंकि मेरे भी रुपये सब खत्म हो गए थे। तो फिर गैस क्या हुआ, मैं वैष्णो देवी, मैंने घर वालों से बोला मैं भी आ रहा हूँ, मेरी भी टिकट करा दो वहाँ के लिए। तो घर वालों ने खुश हो गए घर वाले, और हम वैष्णो देवी में मुंबई से दिल्ली ट्रेन में गया, फिर ट्रेन से हम सीधे जम्मू कश्मीर वहाँ चले गए। ट्रेन से ही गए हम, मतलब पूरा हम करीब 20-30 लोग थे। तो फिर हमने माता रानी के अच्छे से दर्शन करे। मैंने ये बोला माता रानी से कि माता रानी चढ़ा दो मुझे अच्छे से, अगली बार से कभी एजेंटों के पास नहीं जाऊँगा। तो बस फिर गाइस पता नहीं क्या हुआ, माता रानी की कृपा थी क्या थी पता नहीं। एक हफ्ते जैसे ही हम मैं घर पहुंचा, एक हफ्ते में कंपनी से कॉल आ गया, लास्ट कंपनी से कॉल आ गया कि सेम वेसल में तुम्हारी ज्वाइनिंग होगी, ये वो ऐसा ऐसा। तो ठीक हो गया, मैंने हाँ बोल दिया। फ्लाइट टिकट मेरी थी उसमें, और फ्लाइट टिकट देने के लिए मेरे पास 1 रुपया नहीं था, और मेरा ऑलरेडी 1,60,000 रुपये करीब अप्रॉक्स फंसा हुआ था। तो मुझे वॉच कीपिंग भी बनवानी थी अपनी पनामा की, उस वेसल में दोबारा ऑयलर में सेल मारने के लिए। तो मेरे पास, क्योंकि मैं अपनी इंडियन वॉच की भी निकाल नहीं पाया था, तो मेरे को किसी भी हालत में पनामा वॉच की भी निकाल के जाना था। और इस बार आरपीएसएल मुझे अपलोड कराना था, भले ही मुझे वो आरपीएसएल की फीस 10,000 की जगह मुझे 50,000 क्यों नहीं देने पड़ जाते, मैं तो अपलोड करवाता इस बार। तो मेरी गैलेक्सी मरीन सर्विसेज है, वहाँ सानिया मैम है, उनसे मेरी बातचीत हुई। तो मुझे पता था कि उनका काम अच्छा है, तो मैं डायरेक्ट उनसे कॉन्टैक्ट करा। और फिर उसके बाद, क्योंकि मेरी कंपनी का इंडिया में कुछ ऑफिस कुछ नहीं है, सब एजेंटों के थ्रू ही होता था उनका। तो फिर उसके बाद यही सब कि आरपीएसएल अपलोड करवाया सब। 25,000 रुपये मैंने पे करे थे उसमें आरपीएसएल के लिए, क्योंकि मुझे तो बस अगर वो 50 भी बोलती मैं एक बार के लिए दे देता, क्योंकि मेरा ऑलरेडी 10 महीना आरपीएसएल के चक्कर में घुसा हुआ है, तो इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। और फिर रही बात फ्लाइट की टिकट 10-15 हज़ार में भी हो रही थी इस्तांबुल की, लेकिन वो थोड़ा टाइम
मतलब वेटिंग भी ज़्यादा मिल रही थी। जैसे मुंबई से बहरीन, बहरीन से इस्तांबुल, तो लेकिन वहाँ 12-12 24-24 घंटे की स्टे मिल रही थी। और मुझे इतना वेस्ट स्टे करना नहीं था। तो और अगर तुमको स्टे नहीं करना था तो ज़्यादा पे करना था। और फिर टाइमिंग भी मैच नहीं हो पा रही थी जिस टाइम अपना क्रू मैनेजर बुला रहा था मेरे को। गाइज मैं 60,000 की टिकट, मुझे तो क्योंकि अपने पैसे पूरे नहीं, 50,000 की टिकट थी, करीब 50,000 की टिकट थी। तो मुझे तो अपने पैसे निकलवाने थे कैसे भी करके। तो मैंने एजेंट से बोला मेरी टिकट करवाओ कैसे भी करके, और मेरी ज्वाइनिंग है ये सब, मैंने उसको लेटर लेटर दिखाया अपना सब A to Z करके। उसने मेरी लास्ट मोमेंट में 50,000 की टिकट बुक कर दी। तो मैंने बोला अगर मुझे 1 लाख की मिलती मैं तो करवाता, क्योंकि मुझे अपने पैसे निकलवाने थे। तो फिर गाइस क्या हुआ, ज्वाइनिंग वाइनिंग कर ली अच्छे से। उस समय मैं अकेला 2 इंडियन ज्वाइन करे थे हम। तो मैंने अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट अपना पूरा करा। कॉन्ट्रैक्ट मेरा वही 6 महीने का था। गैस कैरियर में मोस्टली 6 महीने के ही मिल जाते हैं। ठीक ठीक कंपनियां मतलब जो भी हैं 6 महीने के ही दे देती हैं रेटिंग्स को, और ऑफिसरों को भी वो 4 महीने या 6 महीने ऐसे मिल जाती हैं। अब कुछ कंपनीज हैं वो रेटिंग्स को भी मतलब गैस कैरियर में 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट और ये सब देती हैं। तो फिर उसके बाद गए, मेरा कॉन्ट्रैक्ट खींचा 15 महीने तक पूरा, क्योंकि लॉकडाउन में मैं फंस गया था और शिप का रूट ऐसा था कि साइन ऑफ मिलना बहुत मुश्किल था। तो ठीक हो गया कैसे तैसे 15 महीने तक करा, सरवाइव करा। और उसकी भी एक वीडियो बनाऊंगा बाद में, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं वो कैसे मेरे 15 महीने रहे और क्या क्या रहा, कितना मैं डिप्रेशन में रहा, ये सब चीज़ें। तो फिर गैस मैं घर पहुंचा अपनी सेल वेल मार के कैसे भी करके। तो मैंने सोच लिया कि अब तो भैया 15 महीने की या 9 महीने की भी सेल ही मारूंगा, 6 महीने मैक्स, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैंने वॉच निकलवाई। 2-2.5 महीने में मेरी वॉच निकल गई। नहीं, वॉच कीपिंग तो तुम्हारी 4-5 दिन में निकल जाती है, लेकिन मैं यही अपना RPSL लेटर में मंगवाया, फिर उसके बाद अपनी तार बुक भिजवाई, गलत हो गया, फिर दोबारा मंगवाई, फिर ये करा, इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट हो गया मेरा। तो मेरी जैसी जब मेरी वॉच कीपिंग आई, फिर उसके बाद मैंने अपना RTF कंपनी में रिज्यूम भेजा। तो ऑलरेडी मेरे पास 25 महीने का एक्सपीरियंस था दो गैस कैरियर का। तो मुझे कंपनी से कॉल आ गया था, मोल और अपना एक्समार और ये MMSI से। तो मैं 2 कंपनीज में सेलेक्ट हो गया था, मोल और MMSI में। मोल मुझे LNG शिप दे रही थी ये, और एक्समार ने तो डायरेक्ट सीधे मुझे ज्वाइनिंग का ही बोल दिया था कि तुम्हारी इतनी तारीख को ज्वाइनिंग है, ये वो ऐसा ऐसा। तो मैं कंफ्यूज था। अब गाइस ये कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और अगर आपको पास्ट की वीडियो बना रखी है कि गॉट सिलेक्टेड इन एक्समार ये सब, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। So please subscribe, whatever.